आरक्षण को पास कर रहे हैं लोकसभा में, और ये कहकर के कि ये माताओं बहनों को सम्मान के लिए हम योजना लेकर के आ रहे हैं। बीजेपी के लोग इसको लेकर के धूमधाम से प्रचार कर रहे हैं कि हमने महिला रिजर्वेशन बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास कर दिया है, लेकिन जब सच्चाई देश ने जानी तो न जाने कब ये लागू होगा। लागू जब हो तब लागू हो, लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी को जो ये बिल लेकर के आए हैं, कम से कम उन्हें साबित करना चाहिए कि मध्य प्रदेश की जो सूची होगी जिसमें चुनाव लड़ाने के प्रत्याशी होंगे, उसमें कम से कम 33% महिलाएं दिखाई दें, और 33% वो हों जो उनकी कार्यकर्ता हों, उनकी पार्टी के संगठन की माताएं बहनें हों। और अगर ये 33% नहीं देते हैं तो इसका मतलब यह है कि लोकसभा में और राज्यसभा में केवल देश की जनता को धोखा देने के लिए और खासकर माताओं बहनों को धोखा देने के लिए बिल लेकर के आए। अभी जो सूची दिखाई दे रही है, जो भी जारी की उन्होंने सूची, तो ऐसी सूची तो नहीं है जिसमें 33% महिलाएं दिखाई दे रही हों। लेकिन समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी, जो समाजवादी पार्टी ने पक्ष रखा कि पिछड़े मुसलमान भाई अल्पसंख्यक उनकी भी भागीदारी हो, तो समाजवादी पार्टी अपने पार्टी स्तर पर जरूर विचार करेगी कि अगर हमें 20% भी महिलाएं लड़ानी पड़ी तो हम लोग 20% लड़ाने का काम करेंगे। अभी सुनने में आ रहा है कि लाडली योजना का विस्तार हो रहा है, उसमें धन भी बढ़ाया जा रहा है। समाजवादियों का मानना है कि 1000, 1500, 2000 से काम चलने वाला नहीं है हमारी माताओं बहनों का, और खासकर मध्य प्रदेश में। तो इसलिए समाजवादी पार्टी की मांग भी है और हम अपने घोषणा पत्र में भी शामिल करेंगे कि यहां की माताएं बहनें जो गरीब हैं, आदिवासी हैं, पिछड़ी, दलित या किसी वर्ग की हों, उन्हें कम से कम 6000 रुपया मिलना चाहिए। ये सवाल कर सकते हैं लोग कि 6000 कैसे देंगे आप, जब आप रजिस्ट्री में 1% ले रहे हैं रजिस्ट्री कराने में। हमारे प्रदेश में तो रजिस्ट्री फ्री मानिए, नई योजना आ रही है। आपके अगर ब्लड रिलेशन में कोई है तो मामूली पैसा लगता है, आप रजिस्ट्री करा लीजिए। तो 1% भी क्यों यहां? जो बिजली का सपना दिखाया जा रहा है कि देश में, और कहने को ये भी कह रहे हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा सोलर प्लांट है। अगर दुनिया का और देश का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है तो आखिरकार बिजली क्यों नहीं मिल रही मध्य प्रदेश के गरीबों को, और सस्ती बिजली क्यों नहीं मिल रही? सुनने में तो आता है कि दूसरे प्रदेशों से भी महंगी बिजली मिल रही है, और सोलर प्लांट की बिजली न जाने किन वीआईपी तारों से सीधी दिल्ली जा रही है, मध्य प्रदेश की जनता को नहीं मिल रही। जमीन मध्य प्रदेश के लोगों की, सूरज मध्य प्रदेश के लोगों के जमीन पे आ रहा है, बिजली जो बन रही है सूरज की रोशनी से वो सीधे दिल्ली जा रही है, लेकिन यहां के लोगों को महंगा बिजली का बिल देना पड़ रहा है। किसान की आय दोगुनी की बात की, और दिल्ली के स्तर पे बात की गई कि हम सरकार में आ जाएंगे तो किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। मुझे नहीं पता कि गेहूं की खरीद कैसे हुई होगी, या और फसलों की खरीद कैसे रही होगी, धान की खरीद कैसे की होगी, क्या कीमत किसान को मिली होगी। मैं जानता हूं उत्तर प्रदेश में भी किसानों को ये कीमत नहीं दे पाए, और मध्य प्रदेश में भी वही स्थिति है कि यहां भी गेहूं या धान किसी फसल की ये आय